आवाज आ रही है? यस सर। ओके. Yes, सो फर्स्ट clear ऑफ from ऑल sir. आई कॉन्ग्रेचुलेट कुणाल. इट्स अ वंडरफुल टॉक. और आपने बहुत ही ब्यूटीफुली चीजों को कन्वे किया है स्टूडेंट्स के लिए, एंड इट्स अ रियली गूज बम टू अस ऑल्सो. इवन फैकल्टीज के लिए भी ये गूज बम था, अगर सारे फैकल्टीज इससे आपका एग्रीड कर रहे होंगे. इट्स अ वंडरफुल टॉक. इट्स अ वेरी इंसाइटफुल, वेरी इनकरेजिंग. बहुत ही अच्छा टॉक था. बट Thank ओके, so दिस इज अ वंडरफुल थिंग. सो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास सारे फैकल्टीज यहाँ हैं. जय सर हैं, आलोक सर हैं, कुणाल सर हैं, मैं हूँ. अगर आपको किसी भी फैकल्टीज से कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो स्पेसिफिक अपने स्ट्रेटजी को लेकर, उस टॉपिक को लेकर, देन आप ब्रीफली वो क्वेश्चन पूछ सकते हो. बट योर क्वेश्चन मस्ट बी साइंटिफिक. डोंट अननेसरी हम इस चीजों को आगे नहीं बढ़ाएंगे. सारा चीज कुणाल सर ने बता दिया, हम उसी के अराउंड चीजों को मूव करेंगे. सो जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, पूछ सकते हो. अदरवाइज कोई जनरल क्वेश्चन पूछना हो तो उसका आंसर मैं या फिर और कोई भी फैकल्टी जो जो भी यहाँ पर है वो दे सकती है. So you can just unmute yourself, ask question, and you can listen to the people. Okay? Hello sir. Good हेलो. evening sir. बताइए. सर जैसे कुछ सब्जेक्ट जो बिल्कुल नहीं तैयार हैं, तो सॉरी. अभी हाँ. उनका लेक्चर मतलब क्रैश कोर्स में लूं या फिर उसे छोड़ दूं? नहीं, जो लोग दिसंबर के एग्जाम दे रहे हैं ये क्रैश कुछ कोर्स उन्हीं सब्जेक्ट के लिए हैं। है ना. और जिन टॉपिक का क्रैश कोर्स आपका, जिन टॉपिक जो टॉपिक जो आपने जो जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया होगा, वो लोग भी अपना ये क्रैश कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सारी टॉपिक हम्म। चल रही है आपकी. ठीक है, आप कर सकते हो. और जब आपका वो टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके डाउट सेशन भी हम अलग से कर देंगे. सो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम. सो आपको ये क्रॉस कोर्स 100% ज्वाइन करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि ओके अब सर। बहुत ही आपके पास माइन्यूट टॉपिक है जो कि 2-4 दिन के अंदर लगभग वो हम लोग फिनिश के मोड में ही है. ठीक है, तो वही लास्ट वाले बैच के लिए. पहले वाले सारे बैच के लिए तो चीजें हो चुकी है. तो नए लोग भी सर को लेक्चर को अटेंड कर जो सकते लोग हैं? दिसंबर के लिए एग्जाम दे रहे हैं उन सबको ये क्रैश कोर्स करना चाहिए. भाई एटलीस्ट आप एमएससी तो पास आउट ही हो ना. ये सारे ठीक है टॉपिक तो सर। आप पढ़ रखे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? है ना. तो अगर आप एलिजिबल हो एग्जाम के लिए, आपने पहले से भी प्रिपरेशन कर रखी है और आप दिसंबर का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, और अपने आप को ये देख लो कि आप कहाँ तक प्रिपेयर हो. अगर आप प्रिपेयर ही नहीं हो तो फिर क्रैश कोर्स तो उनके लिए जो लगभग प्रिपेयर हैं, उनके ब्रसअप के लिए और उनको एक स्टेप आगे ले जाने के लिए. ठीक है. सो इट विल डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो. ओके. ओके सर, थैंक यू सर। ओके. सर क्रैश कोर्स के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स कैसे मिल पाएंगे वही क्लासरूम में? जैसे मिलते रहते हैं वैसे ही मिलेंगे. जस्ट सेम प्रोसेस वी विल फॉलो. आपके गूगल क्लासरूम होंगे, गूगल क्लासरूम में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दिस. एवरीथिंग विल बी गिवन इन अ सेम मैनर. आप न्यू स्टूडेंट हो या फिर हमारे पहले से स्टूडेंट हो? नो सर, ये दिसंबर में इसका हाँ, तो फिर आपको मिल जाएंगे गूगल क्लासरूम में रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे. ओके. एंड आल्सो सर मैं ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर्स वही वो व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप जिस भी मेथड में मिल रहा है, जिस भी मेथड में आपको सहूलियत होगा मिल जाएगा. दिस इज जस्ट अ टेक्निकल थिंग. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. ओके थैंक यू। हम्म. हेलो सर। यस. सर मेरा टेस्ट सीरीज देने से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मतलब मार्क्स नहीं आता है ऐसे। हम्म. प्रॉब्लम सॉल्व होता है जब खुद से करो, पर देखो, टेस्ट ये सीरीज बहुत को। ही सिंपल सी बात है. आपको टेस्ट सीरीज को कैसे लेना है, अभी कुणाल सर ने अपने जो पीपीटी में दिखाया, आपको लर्निंग एटीट्यूड दिखानी है. ठीक है. आपका जो भी ये टेस्ट सीरीज है, दैट इज नॉट अ रियल टेस्ट. ये टेस्ट आपको बार बार इस चीज को रिकॉल करवा रहा है कि भाई आपको इस जगह पर वर्क करने की जरूरत है. आर गेटिंग माई पॉइंट? सो उससे आपको अननेसरी बहुत इमोशनली अटैच्ड होकर के, सपोज टेस्ट सीरीज में आपको 100 में 100 आ गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम में सारा कर लो. आर गेटिंग माई पॉइंट? आपको उससे जस्ट ये देखना है कि मेरा कौन सा पार्ट ठीक है, कहाँ कहाँ मुझे और ज्यादा वर्कआउट करना है. सो दिस इज फॉर द एनालिसिस. दिस इज नॉट फॉर द फाइनल कंक्लूजन. ठीक है. और टेस्ट सीरीज में इन जनरल हम जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस रखते हैं, जिससे कि आप टफ क्वेश्चन को देखकर डरो नहीं. ठीक है. तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत मत हो, बिल्कुल ही परेशान मत हो. और उसको बहुत ज्यादा इमोशनली लेने की जरूरत नहीं, उसे सीरियसली लेने की जरूरत है.
और लर्निंग एटीट्यूड के साथ उसे लेने की जरूरत है। ठीक है, उसे एनालिसिस करने के लिए आप यूज करो, है ना। इस मोड से टेस्ट सीरीज को दो। इस मोड से मत दो कि अरे नहीं हुआ तो क्या होगा, इसमें इतने कम आ रहे हैं। ये सब बिल्कुल ही माइंड में नहीं आना चाहिए। थैंक यू सर। सर यस। तो जब भी हम एग्जाम देते हैं तो हम्म। हमें क्वेश्चन पार्ट वाइज जब हम करते हैं तो हमें एक ग्लैंस में सारे क्वेश्चन देख लेने चाहिए या पहले अटेम्प्टिंग पे जाना चाहिए? देखो, आपको हमेशा उस तरफ जाना चाहिए जहां पर आप मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, और आपको पहले वो जरूर क्वेश्चन करने चाहिए जो क्वेश्चन आसान हो। तो इसके लिए आपको अपनी कंप्रिहेंशन बढ़ानी पड़ेगी कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन पढ़ सको और उस पर डिसीजन ले सको कि भाई ये क्वेश्चन मुझे करना है या छोड़ना है, ये क्वेश्चन मुझे करना है या छोड़ना है। और जब तक आप पूरे पेपर को पूरी तरह से नहीं देख पाओगे तब तक आप नहीं कर सकते हो पूरी एफिशिएंटली, है ना। तो लगातार सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, उसमें से वो क्वेश्चन करो जो आपके फेवरेबल है, और फिर सेकंड राउंड में थोड़ा टफ क्वेश्चन करो, एंड थर्ड राउंड में वो सारे क्वेश्चन करो जहां पर ज्यादा कैलकुलेशन होते हैं, जो एक नेक्स्ट लेवल पर आप कर सकते हो। बट इनिशियली आपको हमेशा आसान क्वेश्चन पर जाना है। और आपका एग्जाम देखो आसान क्वेश्चन को सही करने का है, और आसान क्वेश्चन को अगर आपने गलत नहीं किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूं, आउट ऑफ 75 आपको सिर्फ 55 ही अटेम्प्ट करने हैं। वो भी 55 कोई नहीं अटेम्प्ट करता है, उसमें से भी 10 हटा दो, तो आपको जस्ट 45 आसान क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। वो आपको एग्जाम में ही डिसीजन लेना पड़ेगा किस पर फोकस करना है या किस पर नहीं फोकस करना है। पहले से स्ट्रेटजी बनाकर आप नहीं जा सकते हो बहुत ज्यादा। जी सर, थैंक यू। हेलो सर। यस। सर मेरा एक लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। लाइक मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था, 10 दिसंबर को हम लोग का टीएफआर का एग्जाम भी है। हाँ, तो उस तो दिन हम लोग उसको चेंज कर देंगे, शेड्यूल हम लोग देख लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात। देखो, शेड्यूल जो भी दिया है दैट इज अ टेंटेटिव, ऑन एन एवरेज प्लस माइनस 1-2% चेंज हो जाएगा आपके एडवाइस पर, और भी कुछ नीडेड चीजों पर, उस हिसाब से कर लेंगे। सो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। थैंक यू सर। सो आई थिंक इट्स ओके। और भी कोई है? यस चलो। सर। हाँ, बताओ। तो दिस इज हम्म। ममता विश्वकर्मा। सर मेरी प्रॉब्लम है कि अगर मुझसे लगातार 4-5 क्वेश्चन नहीं बनते ना तो फिर आगे मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक पैनिक होने लगता है, आगे मुझसे क्वेश्चन बनती ही नहीं है। और सर टेस्ट सीरीज में भी होता है, जब मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करती हूँ ना तभी मेरे साथ होता है, बट जब मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल। काम होके बाद में उसको हम्म। एनालाइज करती हूँ तो मुझसे क्वेश्चन बनते हैं, बट एग्जाम में तो ऐसा मतलब नहीं देखो हो सकता। देखो, मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूँ ममता, बहुत ही यस सर। सिंपली बात है। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप लॉजिकली सोचो। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स का है और सेकंड क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का है। यस तो सर। फर्स्ट क्वेश्चन का नहीं बनना और सेकंड क्वेश्चन का नहीं बनना या बनने में कोई रिलेशनशिप नहीं है। यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहला यस नहीं सर। बन रहा है, लिव इट। दूसरा नहीं बन रहा है, लिव इट। तीसरा नहीं बन रहा है, लिव इट। चौथा तो बनेगा, पांचवा तो बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर यस आप सर। इस डिसीजन पर भी चले आते हो कि अरे ये मुझसे नहीं बन रहा है, देन यू हैव टू वेरी हैप्पी कि आपने रिजेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया है और आप नेगेटिव से बचते जा रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। नेगेटिव से तो बेटर है जीरो पर रहना ना। यस सर। तो आप पहले जीरो पर तो रहो। दैट मीन्स यू हैव टू रिजेक्ट दैट थिंग। और ये कभी भी सुपरस्टिशियस मतलब यार पहला 4 नहीं बना तो पांचवा भी नहीं बनेगा, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक थोड़ी है, डिपेंडेंट वेरिएबल थोड़ी है, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। सो हर क्वेश्चन को आप इंडिपेंडेंटली देखने की कोशिश करो, एंड यस डोंट सर। अननेसरी इन्वॉल्व इमोशंस और सुपरस्टिशियंस को मत इन्वॉल्व करो बहुत ज्यादा, है यस ना। सर। जस्ट अपने आप को, अच्छा ठीक है यार नहीं बन रहा है, चलो अगला अगला कर ले। ठीक है नहीं बन रहा है, अगला कर ले। अच्छा यार वो बोला नेक्स्ट एग्जाम में देखूंगा, ये तो अभी कर ले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा कूल होकर के, जॉविल मोड में होकर के, स्पोर्ट्सी होकर के काम करने की कोशिश करो। ओके। टफ क्वेश्चन आए, थोड़ा सा रुक करके आराम आराम से, इजी क्वेश्चन आए फिर भी थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के, थोड़ा फास्ट करके आगे निकलने की कोशिश करना है। ठीक है। यस सर। थैंक यू ओके। सर। सर हम्म। सर आप जो पहले जो शेड्यूल बना थे इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्योरी
एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहले पढ़ाने हम्म के लिए जो शेड्यूल था, अभी हम्म परंतु चेंज हुआ। परंतु सर अभी दिसंबर 3 में एक एग्जाम है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पहले में नहीं, पढ़ा अभी जो हुआ हमने जो किया है वो कुछ देख करके किया है, और हमारे भी कुछ कंपल्सन्स हैं, उसको देख करके किया है। तो शेड्यूल का प्रोसेस जो ये उसी तरह रहेगा। डेट ऊपर नीचे हो सकता है कि जैसे टीएफआर के एग्जाम है तो 10 तारीख को शायद हम लोग क्रैश कोर्स नहीं कर पाए, तो उसकी जगह पर एक दिन बढ़ जाएगा। बट ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे लोगों से बात की, बात करने के बाद सारे टीचर्स की अवेलेबिलिटी देखनी होती है, मैनेजमेंट की अवेलेबिलिटी देखनी होती है, और किस वे में चीजें चल रही है, तो वो सारा देख करके हम लोगों ने ये प्लान किया है। सो यू हैव टू बिलीव ऑन दैट प्लान एक्चुअली। सर। थैंक यू सर। ओके ओके, सो आई थिंक इट्स एनफ क्वेश्चन है, और फिर हम लोग तो मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। पर्सनली आप फोन कर सकते हो किसी भी फैकल्टी को, मिल सकते हो, बात कर सकते हो। और मैं लास्ट इसको कंक्लूड कर रहा हूं। देखो, ये क्रैश कोर्स का पीछे का जो रीजन है, वो रीजन जरा समझने की कोशिश करो। प्रवेगा एजुकेशन क्या चाहती है? वो चाहती है कि एग्जाम को आप एक फेस्टिवल की तरह लेने की कोशिश करो। सो जब फेस्टिवल होता है तो क्या करते हैं हम लोग? नए कपड़े पहनते हैं, नए तरह के खाने खाते हैं, थोड़ा सा एंजॉय के मूड में रहते हैं, और डे ऑफ डेस्टिनी को एंजॉय करते हैं। इन जनरल मैं देखा हूं कि आफ्टर पेंडेमिक चीजें बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज हो गई है, आपकी एफिशिएंसी काफी कम हो गई है यूथ की, और लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो ये क्रैश कोर्स उस मोड में है कि आपको बिल्कुल ही अप लेवल पर लेकर रखेगा, और आपकी परफॉर्मेंस को तो आगे करता ही कर रहेगा, और आपको बिल्कुल ही जोविल मोड में रखेगा। ठीक है, सो फुल ऑफ एनर्जी के साथ आप इसको ज्वाइन कीजिए, एंड बी अ फेस्टिव। हम लोग, अब मैंने कहा कि नए कपड़े पहनते हैं, नए तरह के खाना खाते हैं, तो यहाँ नए क्वेश्चंस करेंगे, नए ढंग से पढ़ाई करेंगे, नए ढंग से डिस्कशन करेंगे। सो दीज ऑल थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और ये अगर हमने लास्ट 1 मंथ में अपने आप को थोड़ा फ्रेश रखा, अपने आप को मोटिवेटेड रखा, तो आप मेरी बात मानो, चीजें बिल्कुल ही हिट करेगी, और हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देंगे। और सब रही बात रिजल्ट देना ना देना, उसके बारे में बाद में छोड़ते हैं। हम लोग का पहला काम यह है कि एवरी फैकल्टी, एवरी स्टूडेंट, टीम ऑफ मैनेजमेंट, वो सब अपना 100% दे। हम लोग सारे लोग 100% दें, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर अच्छा हुआ देन थैंक्स टू गॉड, नहीं अच्छा हुआ तो फिर कोशिश करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एग्जाम से कुछ बनता या बिगड़ता नहीं है। ओनली जस्ट 6 महीने की बात होती है, 4 महीने की बात होती है, तो उससे बहुत ही ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेक दिस टेस्ट, दिस क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज कम क्यूआईपी एज अ जोविल मोड। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूं, और बहुत खुश होकर के हम लोग इसे देते हैं, और अच्छे से अच्छे रिजल्ट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टीम प्रवेगा, थैंक यू कुणाल, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।